अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम प्रोग्राम बनाएंगे कि एरे को सॉर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, उसकी लेंथ रखेंगे 5 तक, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर देखेंगे उसको सॉर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रीजन बना लेता हूँ, रीजन एरे सॉर्टिंग हैश एंड रीजन, और स्क्रीन को मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, कंसोल डॉट राइट प्रेस इंटर फॉर एग्जिट, और उसके बाद मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, एक कमांड लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, स्क्रीन को रोकने के लिए। अच्छा, ये जो मैं रीजन बना रहा हूँ, बेसिकली मैंने ये पिछले लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा बताया कि ये बेसिकली हमारे कोड की लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, और कंसोल डॉट राइट और राइट लाइन के अबाउट मैंने बहुत दफ़ा इसको डिस्कस किया है। तो मेरी कोशिश ये होती है जो नया कोड है उसके ऊपर फोकस किया जाए, जो पुराना कोड है हमारा तो मैं उसको ज़रा स्पीडली थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो ये हमारे बेसिकली रेगुलर लेक्चर है बिगिनर्स के लिए, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स यानी कि जो व्यूअर्स हमारे पिछले लेक्चर्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं होगी, जो हमारे डायरेक्ट इस वीडियो पे आके इसको वॉच करेंगे तो उनको अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए इशू नहीं है, वो समझ जाएंगे। तो कोशिश ये होती है जो नई चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि आगे हमने इनहेरिटेंस पढ़नी है, जेनेरिक लिस्ट पढ़नी है, लिंक लैम्डा को पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ना है, आईओ स्ट्रीम पढ़नी है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, इनहेरिटेंस करनी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है, और फिर वेब सीरीज़ में जाके HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery, एजेक्स, और एंटिटी फ्रेमवर्क, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग के ये सारे कंसेप्ट हमने करने हैं। पूरा एक प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन करना है, विंडो फॉर्म के ऊपर हमने काम करना है, SQL सर्वर डाटाबेस की हमारे लेक्चर्स होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा कोर्स जो है शुरू के लेक्चर बड़े सिंपल हैं, लेकिन आगे जाके ज़रा हमारा कोड ज़्यादा हो जाएगा हर लेक्चर में ना। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इसकी एक्सरसाइज करें, इसको प्रैक्टिस करें। एरर आएंगे, कोई इशू नहीं है, अगर कोई एरर आता है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं चैनल पे, आप उसके ऊपर रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला आपको आसानी होगी, हम आपके साथ ताउन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। एरे को डिक्लेयर करने का ये सिंटैक्स है, इंटीजर टाइप की हम एरे ले रहे हैं और उसका नाम मैंने रख लिया ए। ठीक है जी, ये एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, और इसकी लेंथ मैंने रख ली है 5। ठीक हो गया, और कुछ मुझे वेरिएबल चाहिए, इंट आई कॉमा जे, ये लूप के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए जो हमने लूप लगाना है, और उसके बाद एक टेम्प वेरिएबल चाहिए। इसमें हम स्वैपिंग भी करेंगे, ठीक है ना। तो सॉर्टिंग के लिए स्वैपिंग करनी पड़ती है। तो अब देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब एरे के जो 5 इंडेक्स हैं, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, उनके 5 के 5 इंडेक्स को लूप के जरिया से हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लूप लूंगा, फॉर लूप आई, जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसको इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ से 0 से, और आई जब तक कम है, इसकी वैल्यू 5 से कम तक है, तब तक ये उसके अंदर क्या करे, इंक्रीमेंट करता रहे। और यहाँ पर मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर फॉर इंडेक्स, और ये मैं कॉन्केट करवा देता हूँ। कॉन्केटिनेशन मैंने बहुत दफ़ा इसको डिटेल से बताया, ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ एक हम कॉन्केट करवा देते हैं आई को, और उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग के अंदर मैं कॉलम साइन लगा देता हूँ, प्रेजेंटेशन देनी है, और ये हमारा यहाँ तक मैसेज हो गया। ठीक हो गया जी। और अब मैं यहाँ पर ए आई इज इक्वल, टाइप कास्टिंग यहाँ पे करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक हो गया। अब आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की है हमने, और यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर रहे हैं हम।
और इसकी ब्रैकेट के अंदर हमने यूज़र से इनपुट ले ली है और ये वैल्यू असाइन हो जाएगी हमारी एरे को। टाइप कास्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी इंटीजर टाइप की एरे है, इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही जा सकती है। यूज़र जो भी लिखता है बाय डिफ़ॉल्ट उसके डाटा की टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर इसको ये इस लूप के साथ पांचों इंडेक्स को वैल्यू असाइन हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि लूप कैसे काम करता है। पहले उसकी वैल्यू 0 होती है, फिर 1 के अंदर इंक्रीमेंट होता है, फिर उसकी वैल्यू 2 हो जाती है, फिर इसी तरह जब तक उसकी वैल्यू 5 से कम है इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यहाँ पर भी नंबर चेंज होता रहेगा हमारा, और यहाँ पर भी आई की जगह पे वो 0, 1, 2, 3 नंबर चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो फिर हमारे इंडेक्स को तरतीब के साथ वैल्यू असाइन कर देगा। तो यहाँ पर मैं जो टेम्प वेरिएबल लिया है इसको मैं असाइन कर देता हूँ इंडेक्स 0 इंडेक्स असाइन कर दिया कि 0 इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू हमारे पांचों इंडेक्स में वैल्यू जा चुकी है इस लूप के जरिए से, अब 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है वो मैंने किसको दे दी? इस टेम्प वेरिएबल को। टेम्प वेरिएबल को क्यों दी है? क्योंकि हमने आगे जाके स्वैपिंग करनी है, तो इस वेरिएबल का वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अगेन मैं फॉर लूप लेता हूँ। फॉर लूप आई बराबर है 0 के, आई को लेस देन 5 हो तब तक क्या करे? इसके अंदर इंक्रीमेंट करता रहे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, ये लूप लगा दिया, और यहाँ पर एक लूप और लेंगे, जे नेस्टेड लूप लगेगा हमारा, यानी कि लूप के अंदर लूप जो होता है उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। जे को इनिशियलाइज कर दिया इसके साथ, आई के साथ। जे की वैल्यू जब तक कम है 5 से तब तक क्या करे? जे के अंदर इंक्रीमेंट करता रहे, और ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर इफ कंडीशन लगाते हैं, उसके अंदर कंडीशन क्या लगाएंगे? हमारी जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है अगर वो बढ़ जाती है इस इंडेक्स से, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, तो तब क्या करेगा? वो इसके अंदर आ जाएगा। मैं कोड को समझाता हूँ, पहले मैं इसको लिख लूँ। अब हमने फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू बड़ी है इससे, ठीक है, यानी कि 0 इंडेक्स की वैल्यू बड़ी है 1 इंडेक्स से। फर्ज कर लें आप कोई कि यहाँ पर 1 इंडेक्स है, 1 है वैल्यू जे की, और यहाँ पे 0 है। अगर इसकी वैल्यू इससे बढ़ गई है तो यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर स्वैपिंग कर देंगे, वो फिर इफ के अंदर आ जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्वैपिंग करेंगे। टेम्प के अंदर हम वैल्यू असाइन कर देंगे किसकी? जो हमारे 0 इंडेक्स की वैल्यू है। ठीक हो गया। क्योंकि अब हमने स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग से मुराद ये है, अगर 0 इंडेक्स में वैल्यू बड़ी है और जे इंडेक्स में, यानी कि इसमें वैल्यू 1 इंडेक्स में वैल्यू छोटी है, तो जे की वैल्यू आई में लेके आनी है और आई की वैल्यू जे में लेके जानी है। इससे क्या होगा? हमारा जो 0 इंडेक्स होगा उसमें छोटा नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं आई की वैल्यू को टेम्प को असाइन कर दूं कि जो भी है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कोड कर दूं ए आई इक्वल हो जाए ए जे। ठीक हो गया। अगर ये लाइन मैं पहले लिख देता तो फिर क्या होना था? आई की वैल्यू खत्म हो जानी थी। मुझे आई की वैल्यू यानी कि चाहिए, आई यानी कि 0 इंडेक्स है या 1 इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। वो क्या करनी है? जे को देनी है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखता कि जे की वैल्यू आई को असाइन हो जाए, यानी कि 1 इंडेक्स की वैल्यू 0 इंडेक्स को असाइन हो जाए, तो फिर क्या होना था? 0 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव हो जानी थी, जो जे की करंट वैल्यू है वो उसके पास चले जानी थी। तो उसको खत्म होने से पहले हमने क्या किया? 0 इंडेक्स की वैल्यू को असाइन कर दिया किसको? टेम्प वेरिएबल को। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? मैं अगेन जो हमारे पास 0 इंडेक्स की वैल्यू है वो वापस मैं किसको दे दूंगा? इसको, ये वाले लूप को। ठीक हो गया जी। और ये हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड हो चुकी है। और ये जो ब्रैकेट है ये है हमारी इफ की,
और ये ब्रैकेट है फॉर लूप जो नेस्टेड लगा हुआ है, और ये ब्रैकेट है आउटर लूप की। और इसके बाहर आकर मैं एक लाइन की स्पेस छोड़ूंगा, CW डबल टैप प्रेस करूंगा तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता, ऐसे ही आगे कोड करना शुरू कर देता हूँ, तो मुझे एक लाइन की स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, यूर एरे सॉर्टेड। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं एक लाइन की स्पेस छोड़ देता हूँ। अब हमने क्या करना है, जो हमारा रिजल्ट आ चुका है, जो हमारी एरे सॉर्ट हो चुकी है, उसको दोबारा डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगेन मुझे लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगाऊंगा, आई को इनिशियलाइज कर दूंगा, आई को इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से। आई की वैल्यू जब तक कम है 5 से, तब तक क्या करे, आई के अंदर इंक्रीमेंट करता रहे। ठीक हो गया जी। और यहाँ पर मैं मैसेज शो करवा लेता हूँ, योर वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स, कॉन्केट करवाएंगे, यहाँ पर कॉन्केट करवा लेंगे आई को, और उसके बाद हम कॉन्केट करवा लेंगे इसको, और उसके बाद फिर कॉन्केट करवा लेंगे, एरे का नाम लिखेंगे और उसके अंदर लिख देंगे आई, कि 0 इंडेक्स की वैल्यू हमें शो करवा दे। ठीक हो गया जी। अब हम इसको चला के देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं मैं उल्टे नंबर दे देता हूँ, इसको 5 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, और इसको 1 दे दिया। सबसे छोटा नंबर मेरे लास्ट इंडेक्स यानी कि 4 इंडेक्स के अंदर पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो 0 इंडेक्स में पड़ा हुआ है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारा जो एरे था वो सॉर्टेड होके उसने हमें आउटपुट दे दिया। अब बेसिकली हुआ क्या, अब मैं आपको थोड़ा सा ये कोड समझा देता हूँ। आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ये जो नेस्टेड लूप है इसको समझाने लगा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला लूप तो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो तो आपको ऑलरेडी समझ आया हुआ है, आपने उसकी एक्सरसाइज की हुई है। आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, आई की वैल्यू जब तक कम है 5 से, तो आई के अंदर क्या करता रहे, इंक्रीमेंट करता रहे। अब आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई बराबर होगा 0 के। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कहा कि जे को असाइन कर दो आई के पास जो भी वैल्यू है वो असाइन कर दो। अब जे के पास 0 है, तो अब जे इनिशियलाइज हो गया 0 से, आई के पास 0 है, और 0 असाइन हो गया यहाँ पर जे को, जे की वैल्यू भी 0 हो गई। अब ये लूप 5 दफा चलेगा। ठीक है, अब आई के पास क्या इंडेक्स है, 0। नंबर वही याद रखने हैं जो मैंने एरे को दिए थे। जे के पास क्या इंडेक्स है, 0, पहली दफा। अब ये देखें कि 0 इंडेक्स है, दोनों के पास 0 वैल्यू है, तो ये कंपैरिजन नहीं करेगा, दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर है। यानी कि 0 इंडेक्स में इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली दफा तो इसके अंदर नहीं आएगा। अब इसने करना क्या है, 0 इंडेक्स को कंपैरिजन करेगा। अब आई की वैल्यू, जे की वैल्यू अब क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पर चेक करेगा 1 इससे कम है, यस इससे कम है। ठीक है, अब 1 इंडेक्स यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगर ये दूसरी दफा लूप चल रहा है, तो यहाँ पर आउटर लूप सेकंड टाइम चल रहा है। ठीक है ना, सेकंड टाइम रनिंग आउटर लूप, सॉरी आउटर लूप सेकंड टाइम रनिंग हो रहा है। ठीक है, तो जे के पास क्या है 1, आई के पास 0 ही है। जब तक ये वाला लूप डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब जे के पास है नंबर छोटा और आई के पास है नंबर बड़ा। यहाँ पर 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स में इस वक्त हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास थी 4। ठीक है, और 0 इंडेक्स में नंबर कौन सी वैल्यू थी, 5। 5 बड़ा है 4 से, कंडीशन ट्रू होगी। अब हमने 4 इंडेक्स को 4 जो वैल्यू जिसमें 1 इंडेक्स में पड़ी हुई है वो लेके आनी है
जीरो इंडेक्स में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए आई की वैल्यू असाइन कर देंगे टेम्प को, यानी कि जो हमारे पास 5 नंबर था वो टेम्प में चला गया, और ये जो 4 नंबर था ए आई के पास आ गया, यानी कि जीरो इंडेक्स के पास आ गया। 1 इंडेक्स से 4 नंबर उसने उठाया और जीरो इंडेक्स को यहाँ पर उसने असाइन कर दिया, ठीक है। और टेम्प के पास जो नंबर था वो अब हमने जे को दे दिया, यानी कि अब सबसे छोटा नंबर जो है वो उसके पास आ चुका है। अब ये जीरो इंडेक्स को तीसरे के साथ भी कंपैरिजन करेगा। अब इसकी वैल्यू फिर यहाँ से वो असाइन हो गया, अब यहाँ पर फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब 2 जे के अंदर वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, इधर 0 ही है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब इसी तरह जीरो इंडेक्स को पहले कंपैरिजन करेगा 1 इंडेक्स के साथ, फिर जीरो इंडेक्स को कंपैरिजन करेगा 2 इंडेक्स के साथ, फिर जीरो इंडेक्स को देखेगा 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। अब जहां भी उसको सबसे छोटा नंबर मिलेगा वो इसके अंदर जीरो इंडेक्स को असाइन करता जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो हमें आप बताइएगा। अब इसमें होगा क्या, आउटर लूप में जब जाएगा आउटर लूप की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जे को उसने असाइन कर दिया 1, ठीक है। अब ये 1 से लूप स्टार्ट होगा, अब ये 4 दफा चलेगा। जब ये पांचों दफा चल जाएगा इसका मतलब ये है एक एक इंडेक्स के साथ वो चेक करेगा ना, 0 को 1 के साथ करेगा, 0 को 2 के साथ करेगा स्वैपिंग, 0 को चेक करेगा वैल्यू बड़ी है फिर स्वैपिंग कर देगा, 0 को 4 के साथ 4 इंडेक्स के साथ देखेगा, अगर वैल्यू 4 के पास बड़ी है तो स्वैपिंग करके वो 0 के पास ले आएगा। जब ये पूरा अमल 5 दफा हर एक के साथ कंपैरिजन करके देख लेगा, इसका मतलब ये है सबसे छोटी वैल्यू जीरो इंडेक्स में आ चुकी है। अब इसी तरह जब ये 1 से स्टार्ट होगा फिर 1 इंडेक्स को देखेगा 2 के साथ, 1 इंडेक्स अब 0 से नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि जे के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू क्या हो गई है 1, ठीक है। अब ये सॉरी आउटर लूप से वैल्यू लेके आया 1 हो गई। अब 1 जो है हमारा लूप स्टार्ट होगा यहाँ से, इनिशियलाइज इसको किसी ने के साथ कर दिया 1 के साथ, फिर ये 1 का कंपैरिजन करेगा 2 के साथ, 1 का कंपैरिजन करेगा 3 के साथ, 1 का कंपैरिजन करेगा 4 के साथ, 1 का कंपैरिजन करेगा 5 के साथ। जिस इंडेक्स में वैल्यू बड़ी होगी वो 1 इंडेक्स को असाइन कर देगा। जब ये अमल पूरा हो जाएगा इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी वैल्यू अब 1 इंडेक्स में आ चुकी है। अब जो हमारा दूसरा इंडेक्स है उसको देखना है तो फिर इसकी वैल्यू आई की 2 हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू है, फिर इसके अंदर आएगा। अब ये 2 जो है असाइन हो जाएगा जे को। अब ये 2 से हमारा लूप चलेगा, इनर लूप जो है वो 2 से चलेगा, 2 का कंपैरिजन करेगा 3 के साथ, फिर 2 का कंपैरिजन करेगा 4 के साथ, फिर 2 का कंपैरिजन करेगा 5 के साथ। जहां जहां उसको बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी वो स्वैपिंग करता जाएगा। जब फिर ये अमल पूरा हो जाएगा फिर आउटर लूप में इंक्रीमेंट हो जाएगा 3, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ। यहाँ पर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये आई असाइन हो गया किसको, जे को। तो अब ये जे की वैल्यू क्या है 3, हमारा ये इनर लूप 3 से स्टार्ट होगा, 3 को 4 के साथ देखेगा, 3 को 5 के साथ देखेगा, ठीक है। जब ये लूप हमारा खत्म होगा फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर अंदर आएगा, फिर ये लूप स्टार्ट होगा 4 से, फिर 4 को 5 के साथ, इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं कोई कमी पेशी रह गई है, कोई मामला आपको समझ नहीं आ रहे, कोई कोडिंग समझ नहीं आ रही, कोई लॉजिकल कंडीशन अगर कोई प्रॉब्लम कर रही है तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।